चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिन-जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाली दिनांक 9, 18, 19 और बीच में भी जिन-जिन के एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए आज प्रैक्टिस सेट हम 30 लेकर आए हैं। जो हमारे क्वेश्चन हैं वो रेगुलर परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बता भी रहे हैं कमेंट में। उनके जो क्वेश्चन है सीधे परीक्षा में आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट जो है पूरा देखना है लास्ट तक, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? आर्टिकल ए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 55। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन आपको पूछ कहे समान नागरिक, समान की बात करे जब भी आपसे समान नागरिक संहिता की, तो वहाँ पर आपको 2 अंक देखने हैं समान, 4 और 4। 2 अंक आप समान देखेंगे, 4 और 4। एक ट्रिक है, यानी कि 4 और 4 दोनों अंक होते हैं समान, तो समान नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में हो जाएगी अपनी? 44 में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, आपको ज़रूर बताना है। कितनी तारीख को है, कब और किस शिफ्ट में है, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की क्लास आपके लिए। ये सीधे-सीधे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा भी लग जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। प्रसिद्ध कामाख्या देवी के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, जहाँ अम्बुबाची मेला आयोजित होता है? बताइए। तो किस किस राज्य में स्थित है जो, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? असम। तो कहाँ पर है? असम में है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? बताइए। स्वर्ण क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बागवानी और शहद। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किस सिख गुरु ने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, अरब सागर में गिरती है? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदी, क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको बताना है। उसकी ट्रिक है समानता, समानता। सा से कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु। मां से कौन सी नदी हो जाएगी? माही। यहाँ से कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा। ता से कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती और अरब सागर में गिरती है? तो अरब महानदी नहीं गिरती है अरब सागर में, कावेरी नहीं गिरती, कौन सी गिरती है? ताप्ती गिरती। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखनी है ट्रिक। ऐसे ही मैंने आपको कहाँ की बताई थी, एक ट्रिक बताई थी पिछले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने बताई थी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ट्रिक बताई थी एक। तो वो ट्रिक जो है, ट्रिक में ऐसे ही नाम है एक, वो आपको नाम कमेंट में जरूर बताना है अगर आपने वीडियो देखी है वो वाली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? बताइए। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, आपको कमेंट साथ-साथ करते जाना है। तो उसमें सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य था, वो कौन-सा था? राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, सिक्किम। इसमें जनसंख्या बहुत ही लोएस्ट थी, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे बात करें कि सबसे अधिक जनगणना किसमें थी, बताइए? अगर यही क्वेश्चन आपसे एक और पूछ ले, क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक बताएं कि सर्वाधिक किस राज्य में थी, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। कमेंट में आप देख रहा हूँ आपका कमेंट, बताइए सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाए? मौलिक अधिकार
अधिकार कौन से भाग में है? सबसे पहले तो आपको भाग बताना है इसका, कौन से भाग में है मौलिक अधिकार। नीतिक निर्देशक तत्व कौन से भाग में है आपको ये भी बताना है, इसका भी भाग बताना है। और ये कौन से भाग में है ये बताना है, और नागरिकता कौन से भाग में है ये बताना है। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा, भाग भाग पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग एक में क्या है? एक में क्या है? राज्य एवं संघ की बात है, ठीक है। भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग तीन में क्या है बताइए? मौलिक अधिकार। भाग चार में क्या है? टीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो मौलिक अधिकार किसमें हो गए आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार किसमें है बताइए? भाग तीन में है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है? भाग चार में है। मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग चार में है। 51 काम है, ठीक है। 51 काम है भाग चार में, ठीक है। नागरिकता किसमें आती है बताइए? नागरिकता बताया था ना मैंने अभी, भाग दो। आप इतना राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका उनका मौलिक कर्तव्य में, इनका उनका में क्या है? मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है, अकबर द्वारा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? बंगाल विजय, मालवा विजय, गुजरात विजय या मेवाड़ विजय? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी गुजरात विजय। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को, बिल्कुल सही। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लावणी किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? कहाँ का है लावणी? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए लाल ग्रह किसे कहा जाता है सौरमंडल का? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मंगल को, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन को 1922 में किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, काकोरी कांड या बंगाल विभाजन? चौरी चौरा कांड, जिसमें कि एक पुलिस थाने में क्या हो गई थी? आग लग गई थी, जिससे कि बहुत सारे पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक अम्ल। क्या है? एस कार्बिक अम्ल। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। कैल्सीफेरॉल किसका है और टोकोफेरॉल किसका है आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी का क्या होगा? और विटामिन टोकोफेरॉल और कैल्सीफेरॉल आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, बी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना है। चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। राइट आंसर आपका 16 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? बताइए। एक क्वेश्चन आया था और टेस्ट में भी कई बार पूछा जाए तो का है 343 बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की श्वेत क्रांति के जनक का किसे कहा माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन मैंने मल्टी टाइम करवाया है आपके लिए, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति मल्टी टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति के। अगर आप बात करें हरित क्रांति के और श्वेत क्रांति के, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है बताइए? और हरित क्रांति के जनक? आई मीन स्वामी
नाथन, ठीक है। अगर हरित क्रांति की बात करें तो स्वामीनाथन, और अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो वर्गीज कुरियन जी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध हार्नवल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। जो हॉर्नवल महोत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम या त्रिपुरा? तो कहाँ मनाया जाता है हॉर्नवल महोत्सव? नागालैंड में। कहाँ? ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन को, या अल्फ्रेड मार्शल को? तो किसको कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ को। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मंदमंडल या वायुमंडल? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या गुजरात? बताइए काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। असम में है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड डलहौजी? कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, नरेंद्र मोदी, बी आर सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत? तो कौन है नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पीयूष या अग्नाशय? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमेंट में बताना है आपको। यकृत हमारी राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य नाटक है? किसका है? आपको कई बार बता चुका हूं मैं, कर्नाटक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी? राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, बताइए। न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, बताइए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी बनाया गया है? सतलज नदी पर। ये दो बांध हैं, अलग अलग हैं, अगर पता हो तो। भाखड़ा अलग है और नांगल बांध अलग है। दोनों बांध का एक साथ यूज किया जाता है नाम, लेकिन दोनों नाम जो बांध है वो अलग अलग है और थोड़ी सी दूरी पर है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, बताइए। 1757 में, 1764 में, या 1526 में, या 1857 में? 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। कब लड़ा गया? 1757 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग या टिम बर्नर्स-ली? बताइए। किसे कहा जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को। बहुत ही राइट आंसर। यदि क्वेश्चन अब थोड़े से मैथ्स के आ गए हैं तो आपको क्या करना है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ए अनुपात बी 3:4 है, बी अनुपात सी 8:9 है। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन कोई आ जाए तो आपको इस टाइप से लिखना है सबसे पहले तो। ए अनुपात बी क्या लिखा है? 3:4। बी अनुपात सी क्या लिखा है? 8:9। खाली जगह बची हैं ये, तो इसमें खाली जगह में आपको क्या भरना है? जैसे 8 के सामने खाली जगह है तो 8 लिख दो, 4 के सामने खाली जगह है तो 4 लिख दो। इनका गुणा कर दो, 8 तिया 24 अनुपात 8 चौको 32 अनुपात 4 नाम 36। अब इनको काट दो, 2 से काटा मैंने 12 बार, 16 बार और ये 18 बार, और कटेगा भी 2 से 6 बार, 8 बार और 9 बार। तो 6:8:9 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी? ए अनुपात सी। ए अनुपात सी क्या होता है? ये ए का अनुपात 6 आया और सी का अनुपात 9 आया। तो अगर बात करें हम ए अनुपात सी कितना आ जाएगा हमारा? 6:9। तो क्या अभी और कट रहा है? ये बिल्कुल कट रहा है। 2 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। तो ये आ गया 2:3। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, ऐसे 20% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा? 800 रुपये है, ठीक है। अगर हमें 20% लाभ चाहिए
तो यानी कि 20% लाभ चाहिए, तो यानी कि हमें इसे 120% पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 120 का सीधा गुणा 120% निकाल देते इसका, काट दो, 0 से 0 कट गए, 12 अट्ठे 96, यानी कि 960 रुपये। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर हो गया 44, ठीक है। 2 से काटा 22, और पाई का मान कितना होता है? पाई माने कि होता है 22/7। कितना होता है? 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 कट गया, आर बराबर आ गया 7। जब भी आर 7 आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है बताइए? जब भी अगर आपको एक ध्यान रखना है, आर बराबर अगर 7 हो तो जो एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है 154 होता है। कितना होता है? 154 होता है वर्ग, जो भी आपकी वो दी हुई यूनिट, ठीक है। ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, बेसिक सा है। आर वो 7 जो है त्रिज्या, मैं आपको यहाँ पे कर के दिखा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर गुणित आर, 7 60 कटेगा, 7 ये होगा 22 और 7 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा 154, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब भी त्रिज्या 7 हो तो आपको वहाँ पर 154 सोच समझ के बिना सोचे समझे लगा देना है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी, जब ही हम कॉम्पिटिशन को फाइट कर पाएंगे। 12, 18, 24 का एलसीएम याद कीजिए। एलसीएम कैसे करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले 12 के फैक्टर करें हमने, कितना हो गया? 2 इंटू 3, और 18 के करें हमने 2 इंटू 3 इसके बाद 24 के करें हमने कितने? 2 3 इंटू 3। तो इसकी हाईएस्ट पावर ली जाती है, एवरीथिंग की हाईएस्ट पावर। तो इन तीनों में हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? 3, तो 2 की पावर 3 ले ली। और इनमें 18 में मतलब 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, ये वाली ले ली इसमें, इन तीनों में से, इन तीनों में इसकी ले ली। हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है एवरी अंक की। यहाँ पे जैसे 5 होता तो 5 की भी हाईएस्ट पावर लेते, तो इसकी इन दोनों की हमने हाईएस्ट पावर ले ली। तो कितनी हो गई? ये हो गया 8 और ये हो गया 9, यानी कि 72। 72 हमारा एलसीएम आ गया। ये मैंने बहुत ही आपको बेसिक मेथड बता दिया है एलसीएम निकालने का। आप लोग थोड़ा-सा पढ़ चुके होंगे तो आप लोग ऐसे ही देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। कि वो संख्या जिसमें इन तीनों, ऐसा भी करते हैं लोग कि ऑप्शन देख लेते हैं और जिसमें तीनों से भाग चला जाए, जैसे 12 में 12 से जा रहा है, 36 में 18 जा रहा है, लेकिन 24 से नहीं जा रहा तो ये नहीं होगी। इसमें 12 से भी जा रहा है, 24 से जा रहा है, लेकिन 18 से नहीं जा रहा तो ये भी नहीं होगी। इसमें 12 से जा रहा है, 24 से जा रहा है, लेकिन इसमें भी जा रहा है, तो छोटी संख्या जो होती है वो सही हो जाती है, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है। तो ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। तो हम एल इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आया, एलसीएम बराबर आ गया कितना? 30 आ गया, ठीक है। तो एक वो 10 दिन में करता है तो पर डे ये की क्षमता क्या होगी? पर डे की। तो ए की क्षमता की 10 से अपन देंगे कुल काम में भाग, ये होगा कुल काम। 10 तिया 30, यानी कि ए की पर डे की क्षमता गई 3। 15 दूनी 30, यानी कि ए भाई 2 पर डे 2 करेगा तभी तो 15 दिन में कर पाएगा। पर डे 3 करेगा जभी तो वो 10 दिन में कर पाएगा 30 काम, ठीक है। ये दोनों अलग-अलग कर रहे थे जब की बात है। दोनों मिलकर उस काम को करते हैं, तो पर डे ये 3 करता है, पर डे ये 2 करते हैं। तो अगर ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करते हैं, तो 3 + 2 यानी कि 5 से करेंगे, पर डे 5 काम करेंगे। और कुल काम है अपना 30 और पर डे 5 कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर पाएँगे? 6 दिन में कर पाएँगे। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? आपको पता ही है पी, आर और टी का फॉर्मूला बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। रख दो यहाँ पे। पी मूलधन कितना है? 5000, आर दर कितनी है? 10, समय कितना है? 2 वर्ष, अपॉन में 100 रख दो, काट दो, 2 0 0। ये कितना हो गया? 500 दूनी 1000, यानी कि 1000 रुपये क्या आ गया? ब्याज 2 साल का। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों ओर बाड़ लगाने का कुल लंबाई बताइए। ये बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाड़ लगाने के लिए यानी कि इसका परिमाप आना चाहिए। क्या है परिमाप? जैसे कि ये कोई आयत है, ये आयत है, इसके चारों तरफ आपको यहाँ पे बाड़ लगानी है, ठीक है। तो इसका परिमाप आना चाहिए। तो आयताकार मैदान का परिमाप क्या होता है?
परिमाप क्या होता है बताइए? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। लंबाई धन चौड़ाई, तो फिर 2 लंबाई क्या है इसकी 20, चौड़ाई कितनी है 15, तो 20 10 30 पर 35 दूनी 70 मीटर, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी परिमाप क्या है 70 मीटर, तो आपका भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 25% 100 है तो वह संख्या क्या होगी? यानी कि एक माना कि मैंने एक संख्या माना, वह संख्या x है। आपको थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, बाकी आप लोग फास्ट कर सकते हैं। x का 25% कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर रहा है। 25% कितना है? 100 है। अगर x का 25% 100 है तो काट दो, अब 100 ये अपने वो बन गई। 25 काटा 25 चौको 100, x बराबर 4 को लेगा इस साइड, तो 100 का गुणा होगा 4 में, तो x बराबर हो जाएगा अपना 400, ठीक है। तो यहाँ पर 400 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, x हमने माना था। प्रथम प्राकृत संख्याओं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे एक संख्याएं आपको दी हुई हैं लेकिन ये संख्याएं आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको ये कोई संख्या वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रथम 5 संख्याएं जब भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, उस केस में क्या होता है कि आप लोगों को पता नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, जीरो को भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जीरो को काउंट प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर में आपको जीरो को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, आपको जीरो को कतई भी काउंट नहीं करना है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15, संख्याएं कितनी है 5, इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा औसत 3। आपको फार्मूला पता होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, औसत का फार्मूला आपको पता है कि नहीं? एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पता होगा फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी है कि जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, उसके जस्ट बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपको क्या मिलेगी, एक लिंक मिलेगी जिसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको जो जीके के क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है अभी आपने जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को लगाना है, जिससे कि अभी आपने जो जीके के क्वेश्चन पढ़े हैं वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगे, फिर आप उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन है वो जरूर लगाने हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए और वो आप जो 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो 40 क्वेश्चन आप जरूर अटैम्प्ट कीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्विज रहेगी, क्विज बिल्कुल आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी की भी मैंने आपके लिए एक मस्त ही आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर ला रहा हूँ। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2 है, तो अभी इस क्लास के जस्ट बाद आपके लिए एनटीपीसी का क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और जो ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस जो आपका जैसे ही होता है कोई भी एग्जाम, तो उसके प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। और जो भी अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। और इस क्वेश्चन का मतलब इस क्वेश्चन को आपका आंसर जरूर करना है, किसका? 10th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है।